भगवान श्री कृष्ण का निवास था द्वारिका। द्वारिका नाम संस्कृत भाषा के शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ है दरवाजा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हम सभी ने सुनी है। मुरलीधर के चमत्कारों से हम सभी वाकिफ हैं। वहीं कलयुग में भी भगवान कृष्ण के चमत्कार जारी हैं। देवदर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको द्वारकाधीश मंदिर ले चले। मध्य प्रदेश के रतलाम में भगवान द्वारकाधीश का एक मंदिर अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। तो क्या है भगवान द्वारकाधीश के चमत्कार? क्यों इस मंदिर को कलयुग में भी जागृत मंदिर कहा जाता है? आखिर क्यों भगवान द्वारकाधीश प्रदेश के सबसे विख्यात सोने की मंडी के बीचों बीच विराजित है? इसकी पूरी 300-350 साल पुराना ये मंदिर है, द्वारकाधीशी का मंदिर है और ये काशीराम जी द्वारा पालीवाल द्वारा निर्मित किया गया है। ये प्राइवेट मंदिर है ना, और इसके पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होती चली आ रही है। ये 7वीं पीढ़ी पूजा कर रही है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं भगवान जगन्नाथ का वो चमत्कार जिसे सुनकर आज भी हर कोई हैरत में है। द्वारकाधीश का ये वही धाम है जिसकी स्थापना आज से 300 साल पहले रतलाम के काशीराम जी पालीवाल ने सुनार गली में की थी। काशीराम जी भगवान द्वारकाधीश की यह मूर्ति जिस संत से लेकर आए थे, ये प्रतिमा हर रात उसी संत के पास पहुंच जाया करती थी। और इसके चमत्कार बहुत है कि भगवान की ये मूर्ति चली जाती थी साधु का, जिससे पास से लाए थे काशीराम जी, तो उनके पास में रात को पोड़ाते थे भगवान को, शयन कराते थे और सुबह जब पोर्ट खोलते थे तो मंदिर में गायब हो जाती थी मूर्ति। तो वहीं जाते उनके साधु महाराज के पास वापस, तो उनसे वापस लेके आते थे। ऐसे 5-6 बार हुआ, तो फिर उनको भगवान को अभिमंत्रित करके रोका गया। अगली सुबह उसी संत के पास जाकर भगवान की मूर्ति वापस मंदिर में लाई जाती थी। ये क्रम चलता रहा, जिसके बाद काशीराम जी पालीवाल ने भगवान की इस मूर्ति को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करवाकर मंदिर में ही स्थायी कर दिया। ये मूर्ति पहले जो हम लोग छोटे थे, जब जमाते आती थी साधुओं की, जो हाथी पे आते थे, तो वो मतलब जमाते, ये नरसिंह मंदिर के यहाँ जमात रुकती थी, उसमें जो मतलब बहुत से लोग जमाते भी थे सब। तो ये मूर्ति भगवान की एक साधु महाराज के पास थी, तो वो लोग मतलब लेके आए। तो अपने राजा महाराजा को प्रेम था, तो हमारे दादाजी मतलब उस टाइम बहुत सही थे, तो उन्होंने मंदिर बनवाया और कहा कि भाई मूर्ति ये आनी चाहिए मंदिर में। तो महाराजा का समय था, जब महाराज जो बोल दे वो सही, तो क्या ठीक है ये मूर्ति आएगी। अब ये मूर्ति बिठाई अपन ने, भगवान उन्हीं ने, हमारे दादाजी ने। इस वजह से भगवान द्वारकाधीश नाराज हो गए और उन्होंने काशीराम को श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। काशीराम ने भी भगवान के श्राप को सहर्ष स्वीकारा और कहा कि प्रभु ठीक है, लेकिन आप इस स्थान पर हमारे बीच ही रहेंगे। कि जब अभिमंत्रित किया, रोका गया, तो फिर भगवान ने श्राप दिया कि तेरे वंश नहीं चलेगा काशीराम जी को। तो उन्होंने कहा कि वंश नहीं चलेगा पर हम आपकी सेवा करेंगे, यही रहेंगे, कोई बात नहीं, वंश नहीं चलेगा, 5 पीढ़ी तक के वंश नहीं चलेगा आपका। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे। तो उसके बाद में दत्तक लेते गए, पुत्र गोद लेते गए, और 6ठी पीढ़ी में जाके इन कन्या को, फिर उनकी लड़की को लड़के हुए, तो फिर वो सेवा कर रहे हैं। हम लोग जो है ये 6ठी पीढ़ी में आते हैं। एक्चुअली जब ये मंदिर को, ये मूर्ति स्थापित करी थी, तब उस समय हमारे पूर्वजों को श्राप दिया था इन्होंने कि तेरी 5 पीढ़ी तक कोई संतान नहीं होगी। तो तब से अभी तक सब अडॉप्शन ही चल रहा था। हमारे फादर भी अडॉप्टेड हैं, यहाँ पे जो है नानी जी के यहाँ आए हुए हैं हम लोग, और हम लोग 6ठी पीढ़ी की पुरुष संतान हैं, बाकी 5 पीढ़ी से कोई संतान नहीं हुई। इस श्राप के साथ ही काशीराम जी का वंश चल रहा है। श्राप के साथ कैसे? वो ऐसे कि 6वीं पीढ़ी तक इस वंश में कोई भी बालक जीवित नहीं बचा। गोद लेकर ही इस वंश का नाम आगे बढ़ रहा है। जैसे ये हवन में और मंत्रों द्वारा भगवान को भोजन कराते हैं कि नहीं, ऐसे इनके पैर में खील ठोकी मंत्रों द्वारा। तो भगवान ने स्वप्न में कहा तेने मेरे को बांध दिया, लेकिन अब तेरा वंश नहीं चलने दूंगा।
हमारे ये दादाजी जो इनने कहा भले ही वंश नहीं चले, तेरी सेवा तो हम करेंगे। तो उस दिन से ये मूर्ति नहीं गई और हम 6ठी 7वीं पीढ़ी पे मैं लड़की हूँ। हमारे मतलब वंश में सब गोदिया आए हुए हैं। नहीं, वो तो देखो पूर्वजों ने भी ऐसा ही बोला और हमारे मन में भी ऐसा ही है कि प्रभु है, प्रभु उनका ये मानना था कि श्राप कुछ भी हो जाए, भले संतान हो ना हो, पर प्रभु हमारे साथ रहना चाहिए, प्रभु की शरण में हमें रहना चाहिए, हमको उनकी शरण में ही रहना है, संतान हो नहीं हो कोई बात नहीं। भगवान का यही चमत्कार है कि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुँचते हैं। भगवान द्वारकाधीश के इन्हीं चमत्कारों की वजह से लोगों के मन में भगवान द्वारकाधीश के प्रति अपार श्रद्धा है। प्रभु स्वयं का भोग लेने यहाँ के प्रमुख हलवाई की दुकान पर चले गए थे, ऐसी भी यहाँ पर सुनने को। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु के श्री चरणों में जो भी आके यहाँ पे जो भी मांगता है शायद निराश नहीं जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। द्वारिकाधीश जी स्वयं अपने आप में नाम ही बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम ले लेने से काम हो जाता है और अगर कोई यहाँ पे आ गया तो समझिए कि धन्य धन्य हो गया। प्रभु के श्री चरणों में आने के बाद में वापस से एक बार दर्शन करने ज़रूर एक बार आता है जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, मूर्ति साक्षात है। हाँ, चमत्कार दिखते हैं। जो भी अपन मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ पूरा हो रहा है। भगवान द्वारकाधीश का एकमात्र यही चमत्कार नहीं है। एक बार जब मंदिर के पुजारी जी भगवान द्वारकाधीश को सफेद पेड़ों का भोग लगाना भूल गए तो भगवान ने खुद मिठाई की दुकान जाकर अपना भोग ले आए। जी हाँ, सही सुना आपने। भगवान द्वारकाधीश स्वयं भेष बदलकर उस दुकान पर जा पहुंचे जहां से प्रभु का हर दिन का भोग आता था। प्रभु के पास दुकानदार को देने के लिए पैसे नहीं थे तो प्रभु जी ने अपने सोने के कड़े ही दुकानदार को सौंपकर अपना भोग ले लिया। ये बात पालीवाल जी को सपने में आकर स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने बताई तो वो भी दंग रह गए। सुबह सुबह जब मंदिर जाकर देखा तो भगवान के कड़े गायब थे। पुजारी जी बाहर बैठे बैठे रो रहे थे कि मेरे प्रभु के कड़े आखिर कहाँ चले गए। जब पालीवाल जी ने मंदिर के पुजारी को यह घटना बताई तो वह भी स्तब्ध रह गए। जब यह जानकारी मिठाई वाले को पता चली तो वह भी दंग रह गया। उस दिन के बाद से एकादशी को भगवान का भोग उसी मिठाई वाले की दुकान से आता रहा जब तक वो मिठाई की दुकान बंद नहीं हो गई। रतलाम स्थित भगवान द्वारिकाधीश को माखन मिश्री की बात कहे या फिर सफ़ेद पेड़ों की बात करे, उन्हें अपना भोग अति प्रिय है। यही वजह है कि एक बार जब मंदिर के पुजारी भगवान द्वारिकाधीश को भोग लगाना भूल गए तो भगवान खुद मंदिर से जाकर अपना भोग ले आए थे। जी हाँ, भगवान खुद भेष बदलकर उस दुकान पर जा पहुँचे थे। कनीराम बा जिनकी दुकान मिठाई की है, जहाँ से भगवान का भोग लाया जाता था, वहाँ पहुँचकर भगवान अपने सोने के कड़े रखकर अपना भोग ले आए थे। जिसके बाद जब मंदिर के पुजारी सुबह मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हें भगवान के सोने के कड़े आभूषण दिखाई नहीं दिए, जिस पर भगवान ने स्वयं काशीराम जी पालीवाल के सपने में आकर बताया कि मेरे सोने के कड़े कनीराम बा जो मिठाई वाले हैं उनके यहाँ रखकर मैं अपना भोग ले आया था। तो यह कहानी है, यह जनश्रुति है और ये सच्ची घटना है भगवान द्वारिकाधीश की, जो हमें बताती है कि भगवान का चमत्कार है और भगवान कितने जागृत होकर भक्तों को रतलाम में दर्शन दे रहे हैं। इस मंदिर की बनावट भगवान द्वारकाधीश के गुजरात स्थित मंदिर की तरह ही है। जिस तरह गुजरात में भगवान द्वारकाधीश 7 दरवाजों के बाद विराजित हैं, ठीक उसी तरह रतलाम के इस द्वारकाधीश धाम में भी 7 दरवाजों के बाद ही भगवान द्वारकाधीश के दर्शन होते हैं। यहाँ भी प्रभु जी 7 दरवाजों के पार ही विराजित किए गए हैं। गुजरात स्थित भगवान द्वारिकाधीश के धाम में आपने देखा होगा कि भगवान किस तरह से 7 दरवाजों के बाद अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उसी तरह से रतलाम के भी द्वारिकाधीश धाम की महिमा है। इस मंदिर को भी इसी तरह से बनाया गया है, सजाया गया है। आकृति उसी तरह से है कि भगवान
द्वारिकाधीश रतलाम में भी 7 दरवाज़ों के बाद भगवान को यहाँ पर स्थापित किया गया है। भगवान 7 दरवाज़ों के बाद चलकर भक्तों को यहाँ पे आना होता है और भक्तों की हर मनोकामना को भगवान यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। कहा ये भी जाता है कि जो भक्त गुजरात स्थित भगवान द्वारिकाधीश के धाम में नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर आकर ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। दोनों ही स्थानों का एक सा महत्व है और दोनों ही जगहों पर भगवान भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके सुख, शांति और समृद्धि में बढ़ोतरी हर दिन हर पल कर रहे हैं। और ये चमत्कार इतना है इस द्वारकाधीश का कि जो भी यहाँ आता है, जो भी मनोकामना होती है उसकी 101% पूरी होती है। ये हमने देखा है और ये साक्षात मेरे क्या बोलूँ, रतलाम के किसी भी जनता से बोलो, ये पास में ही उन्हें अखाड़ा चल रहा है क्या, उन्हें ये एक साक्षात चमत्कार है। हाँ, यहाँ पर आने से बहुत शांति, मतलब हर इच्छा पूरी होती है यहाँ पर। और जैसे बद्री धाम जाते हैं ना, वो ऐसी फीलिंग रहती है कि बिल्कुल चारों ही धाम के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पर 10-20 सालों से आ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश के कई चमत्कार का साक्षी है रतलाम। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मान्यता है कि अगर आप किसी कारणवश गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर नहीं जा पाएं तो रतलाम के इस द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर लीजिए, वैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इस मंदिर को भगवान द्वारकाधीश का जागृत मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर नहीं जा पाए तो रतलाम के इस द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर लीजिए, वैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। जागृत मूर्ति अब बहुत कुछ तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये सब पुराने लोगों को ज़्यादा मालूम है इस चीज़ में, पर हाँ थोड़े बहुत किस्से सुनाती रहती मम्मी जो याद है हमको। पर हाँ, जागृत है, जो आप मांगोगे वो प्रभु देगा आपको। कहाँ से लोग आते दर्शन करने के लिए? अब यहाँ के तो है ही, बाकी जिसको पता चले वो बाहर से भी आते हैं लोग बाग, जिनको आपका धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि मूर्ति जागृत है, उस हिसाब से फिर आते जाते हैं। हम तो बसों हो गए हमको आते हुए यहाँ पे, और भगवान में हमारी श्रद्धा बहुत है और प्रभु से जो भी मांगते हैं हमको सब मिलता है। मतलब हिसाब से अपन मन में जो सोच के आओ वो हम मनोकामना पूरी करते हैं भगवान हमारी, बस। और जैसे कृष्ण कहते हैं कि रतलाम के एक भक्त भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने गुजरात नहीं जा सके तो भगवान स्वयं उनके सपने में आकर भक्त को रतलाम के इसी द्वारकाधीश मंदिर छोड़कर चले गए। ये द्वारकाधीश का मंदिर है। इस द्वारकाधीश का अनेक चमत्कार है, इसके हमने अजब करिश्मे देखे, हमको साक्षात दर्शन भी हुए हैं भगवान के। यहाँ पे मैं 5 साल से लगातार डेली नियम है मेरा, यहाँ आए बिना हम खाना नहीं खाते हैं, कुछ पीते नहीं हैं, हम डेली आते हैं। भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं, महालक्ष्मी जी के भी कई चमत्कार हैं यहाँ पे। भगवान की परिक्रमा में लगाने से ही ये चमत्कार है कि हमारी सारी यादें वाध्याएं दूर हो जाती है। इसका अनेक चमत्कार है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके पुराने चमत्कार की व्याख्या तो हम कर भी नहीं सकते, मुझसे बता भी नहीं सकते कि क्या चमत्कार है। ये भगवान साक्षात अगर नहीं आ सकता तो भगवान साक्षात घर आके दर्शन देते हैं, ये भी चमत्कार हमने। मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के पास माता रुक्मणी विराजी हैं। माता लक्ष्मी जी का विशेष मंदिर बनाकर उनकी स्थापना भगवान द्वारकाधीश के साथ ही की गई है। कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश वो राजा हैं, उनके दरबार में वे अकेले ही विराजित होते हैं, अतः माँ लक्ष्मी को उनके साथ विराजित नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया मान्यता है इस मंदिर की, बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं, बाहर से भी आते हैं, सभी लोग अच्छे दर्शन करने आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित किया गया है। यहाँ आस्था की त्रिवेणी के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी दूर दूर से मंदिर में पहुँचते हैं। मतलब यहाँ जब तक अपन नहीं आओ, दिल में विश्वास नहीं होता है, घर से निकलो तो द्वारकाधीश के दर्शन हो जाते हैं और कोई तबीयत में भी फर्क आता है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, चमत्कार दिखाते हैं भगवान।
अंतर्यामी है, सबको खींच लेते हैं वो अपनी तरफ, आकर्षण करते हैं वो अपने लिए। और डेली आना, और जो नहीं भी आएगा उसको भी तुरंत बुला लेगा। वो जो अपनी श्रद्धा भक्ति से वो आएगा उसको स्वयं दर्शन जरूर देते हैं। तरह के चमत्कार है भगवान द्वारकाधीश का, क्या मान्यता है मंदिर जी को लेकर? बहुत मान्यता है इनकी, तो इनकी लीला अपरंपार है। ये जब महिलवानी तले तो सब लीला सब संभव हो जाती है, सब इनकी तो बात ही नहीं जा रही है। गोवर्धन नाथ जी, द्वारका नाथ, रणछोड़ राय, सब इनका रूप है। आप रोज आते दर्शन करने? आप रोज आते दर्शन करने? हाँ, गोवर्धन नाथ जी रोज जाते। वहीं रतलाम का पालीवाल परिवार भगवान द्वारकाधीश की पूरी मेहनत और लगन के साथ सेवा पीढ़ियों से करता आ रहा है। हाँ, ये मंदिर करीब लगभग 350 साल पुराना है और स्वर्गीय काशीराम जी पालीवाल के द्वारा निर्मित किया गया है। और आज भी विगत इतने वर्षों से पालीवाल परिवार ही इसका मंदिर का देखरेख और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुरली वाले के इन्हीं चमत्कारों की वजह से लोगों के मन में भगवान द्वारकाधीश के प्रति अपार श्रद्धा है। कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश जहाँ रहते हैं वहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। यही वजह है कि रतलाम के द्वारकाधीश मंदिर के आसपास देश की सबसे बड़ी सोने की मंडी यानी सराफा बाजार मौजूद है। और भगवान द्वारकाधीश आज भी अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर जागृत होने का साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति को अभिमंत्रित कर बांधा गया है। किंवदंती है कि भगवान के पैरों में सोने की कील लगाई गई।
वजह ये कि प्रभु की प्रतिमा हर रात मंदिर छोड़कर उसी संत के पास पहुंच जाती थी जहां से उन्हें लाया गया था। देवदर्शन में आज इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।